हरे कृष्णा। तो आज आपका संपूर्ण भागवत कथा के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम लोग आज गोकर्ण जी को उपाख्यान के बारे में सुनेंगे, जो श्रीमद् भागवतम के महात्म्य के अंतर्गत आता है। और इस उपाख्यान में हम लोग देखेंगे कैसे एक प्रेत योनि से एक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम कथा से उसकी मुक्ति हो सकती है, जो किसी के माध्यम किसी और प्रयास से या किसी और माध्यम से नहीं हो पाती। हरे कृष्ण। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था कि एक जगह पे चतुष और नारद मुनि इकट्ठा हो जाते हैं हरिद्वार में, और आनंद घाट पे, और वहां पे भगवान का कीर्तन प्रारंभ करते हैं। उसके बाद कथा होती है श्रीमद् भागवतम की, और इस कथा के अंतर्गत जब कथा का समापन होता है तो भगवान स्वयं उस कथा में प्रकट होते हैं। और भगवान कैसे दिख रहे थे उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम महात्म्य में आया है। वनमाली घनश्यामः पीतवास मनोहरः कन्ये कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडल। वनमाली घनश्याम, भगवान घनश्याम वर्ण के थे और वन की माला पहने हुए थे, पीतवास और पीतांबर पहने हुए थे और मनोहर लग रहे थे। हम्म, कन्ये कलाप रुचिरो, और उनकी जो भाव भंगिमाएं थे वो रुचिर लग रही थी, रुचिकर लग रही थी। लसत मुकुट कुंडला, और उनके कुंडल जो थे कानों में झूल रहे थे और मुकुट चमक रहा था। त्रिभंग ललित चारु, हाँ, भगवान त्रिभंग ललित रूप में भगवान बंसी बजाते हुए तीन रूप से, गर्दन से थोड़े टेढ़े थे, थोड़ा कमर से और थोड़ा पैर से टेढ़े होकर त्रिभंग ललित रूप में चारु देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। और कौस्तुभे ने विराजितम, उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि विराजित हो रही थी। कोटि मनमत लावण्य, मनमत मतलब होते कामदेव, और करोड़ों कामदेवों के मन को मत देने वाले भगवान कृष्ण, उनका लावण्य अद्भुत, उनकी सुंदरता अद्भुत थी। हरि चंदन चर्चिता, और ऐसे हरि चंदन का लेप लगाए हुए थे। परमानंद चित मूर्ति मधुरो मुरलीधरा, और भगवान परमानंद सच्चिदानंद घन स्वरूप मधुर मुरली बजाते हुए प्रकट हुए। अविवेश स्वभक्ता नाम हृदयानी अमला अमलानी च, और अपने भक्तों के हृदय में उन्होंने प्रवेश किया। जिन भक्तों का हृदय अमल है, जिनमें कोई मल नहीं है। मल 6 मल होते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ। ये मल जो है भगवान के भक्तों में के अंदर नहीं होते हैं, और भगवान प्रकट होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और सब लोग निष्पाप हो जाते हैं। और बहुत सुंदर ये प्रकरण होता है। लेकिन नारद मुनि के मन में जिज्ञासा आती है कि और कौन कौन से लोग निष्पाप हुए हैं, हाँ? और कौन कौन से लोग जो है गिरे से गिरा पापी जो है इससे तर सकता है श्रीमद् भागवतम से, उसके बारे में बताइए। और जब बताते हैं उसके बारे में तो बोलते हैं 5 तरीके के महापाप होते हैं। चतुष्कुमार बताते हैं महापाप वो है मदिरापान, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात। ये 5 जो है महापाप हैं। इन पापों से भी जो है श्रीमद् भागवत कथा बचा लेती है। और इस कथा को सुनाने के लिए और इस कथा के बारे में और विस्तार से बताने के लिए वो आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं, महात्म्य को समझाने के लिए। जो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही वेदज्ञ ब्राह्मण था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी धुंधली गर्भवती नहीं हो पा रही थी। उसके घर में तुलसी का जो पौधा लगाते थे वो भी जो है सूख जाता था। गाय भी जो है बंधिया हो गई थी, कोई बच्चे नहीं थे गाय के उसके घर में। पीतर उसके हाथ से कभी जल नहीं पीते थे, और फल भी रखे रखे उसके घर में सड़ जाते थे एक आध दिन में। और इस तरीके से आत्मदेव ब्राह्मण जो है बहुत दुखी था। हाँ। और इतने दुख के बावजूद वो जो है संसार में जी रहा था। लेकिन एक दिन उसकी संसार से जो है मोह माया खत्म हो गई। वो इतने दुख में था कि नदी किनारे, तुंगभद्रा नदी, उसके किनारे गया, और वहां पर वो अपना प्राण त्यागना चाहता था। लेकिन उसको जो है सन्यासी एक मिले, और सन्यासी ने पूछा कि ब्राह्मण क्यों परेशान है,
हाँ, क्या हो गया, क्या कष्ट है? तो बताया कि हे भगवान, मुझको कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं, और संतानहीन गृहस्थ ना इस लोक में ना उस लोक में, किसी लोक में सुख नहीं पाता। तब सन्यासी कहते हैं कि अपने अज्ञान को छोड़ो, कर्म को की गति को समझो। हाँ, और शृणु विप्र मया तद्य, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। प्रारब्धम तु विलोकितम, मैं आपके प्रारब्ध को देख रहा हूँ। क्या है प्रारब्ध आपका? सप्त जन्मावधि पुत्रो, नैवच नैवच नैवच। अरे भैया, नहीं है नहीं है नहीं है, सप्त जन्म आपके पुत्र जो हैं आपको नहीं मिलने वाले हैं। और संन्यास से सर्वथा सुगम, संन्यास में ही सुख है। संन्यास धर्म को अपनाओ। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ऐसा सुन करके उनके चरणों में पड़ गए और बोले कि हे भगवान, अगर आप मेरे 7 जन्मों के पुण्यों को देख सकते हैं तो मुझको संतान की प्राप्ति भी करा सकते हैं। अब या तो आप मुझको संतान की प्राप्ति करवाइए, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा और उसका इल्जाम जो है आपके ऊपर आएगा। और सन्यासी से सोच करके बहुत कड़वे पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में करुणा आती है और एक मंत्र फूक के एक फल देते हैं। बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, आप इस फल को अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा और उनको बोलिएगा सदाचार का पालन करे, मांसाहार का भक्षण ना करे, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ले, शौच का विशेष रूप से ध्यान रखे, साफ सुथरी हमेशा रहे। हाँ, और ऐसी कोई गतिविधि ना करे जो शास्त्र के विरुद्ध हो। खाने के बाद मुंह धोना है, पैर धोना है, तो शौच जाने के बाद नहाना है, ये सब चीजें बताया उनको कि अगर इस तरीके से अगर वो पालन करेंगे, शुद्धि का आचरण बरतेंगी, तो उनको अवश्य अच्छी संतान पैदा हो। और यहाँ पर जब ब्राह्मण देव घर में आए और उन्होंने पत्नी को अपना बताया, तो पत्नी देवी ने वो फल ले लिया। बोला कि अरे, अ, इतने बड़े महात्मा ने हमको फल दिया हुआ है और इसको मैं ऐसे थोड़ी खाऊंगी, इसको आप रख दीजिए, मैं इसको नहा धो करके खाऊंगी। और उसने फल जो है बाद में धुंधले खाया नहीं। वो सोचने लगी कि अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगी, पेट मेरा भारी हो जाएगा। और तो और उसने सुखदेव महाराज की कथा भी सुन रखी थी कि सुखदेव महाराज 16 वर्ष तक रहे थे गर्भ में। तो अगर 16 वर्ष तक अगर गर्भ ठहर गया तो मुझको कितनी कष्ट होगी। हाँ, और प्रसव पीड़ा कितनी खतरनाक होती है, 206 हड्डियां एक साथ टूटे ऐसा दर्द होता है। और तो और ननद आएंगी हमारे, मैं तो कष्ट में रहूंगी, मैं तकलीफ में रहूंगी, कमजोर रहूंगी, और ननद जो है सारा हमारा धन लेके चली जाएंगी। हाँ? तो और वो सोचने लगी कि अरे, इससे अच्छा तो मैं विधवा हो जाती या संतान ही बंध्या रहती तो मुझको ज्यादा अच्छा होता। और ऐसा सोच करके उसने खाया नहीं। और फिर उसने अपनी बहन को बुलाया, बहन को अपना समस्या समझाया। बहन ने बोला, बहन तुम चिंता मत करो, मैं भी गर्भ से हूँ और मुझको भी 8 महीने लग जाएंगे अभी। 8वें महीने में जब गर्भ मेरा हो जाएगा तब तुम ले लेना, और इस फल को जो है गाय को खिला दो। ऋषि जो सन्यासी हैं उनके वरदान की परीक्षा भी हो जाएगी। तो ऐसा करके धुंधली ने उसको स्वीकार किया, उसकी बहन के ने जो परामर्श दिया था। और बाद में कुछ समय बाद उनके घर में पुत्र पैदा हुए, जो हाँ, उसकी धुंधली की बहन का पुत्र था। हाँ, वो जब पैदा हुआ तो धुंधली ने बोला कि मैं इसका नाम अपने नाम पे रखूंगी। धुंधली जो अंधकार है उसका पुत्र धुंधुकारी होगा, अंधकार फैलाने वाला। और जब गाय को बच्चा हुआ, हाँ, तो वो भी बहुत सुंदर था बच्चा। उसके बस कान जो थे, कर्ण जो है गौ के समान थे, इसलिए उनका नाम गौकर्ण जी पड़ा। और दोनों व्यक्ति, दोनों पुत्र जो थे अपने नाम के अनुसार थे। हाँ, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। गौकर्ण जी बहुत ही महान पंडित और ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधुकारी महाखल हुआ, जुआ खेलता, हिंसा करता, बच्चों को, जिंदा बच्चों को कुएं में डाल के मार देता था, चोरी करने लगा, वैश्य गमन करने लगा, घर के सारे पैसे बर्बाद कर दिए, बर्तन तक बेच डाले। आपने ब्राह्मण दुखी हुए। हाँ, इससे अच्छा वो सोचने लगे कि अरे, ऐसे पुत्र से अच्छा तो स्त्री मेरी बंधिया होती। हाँ,
और बंधिया अगर होती तो उसको कोई समस्या नहीं होती। हम्म। और उसके बाद जो है वो घर छोड़ के जाने लगे, तो गोकर्ण जी ने उनको समझाया कि पिताजी, सुख की आशा मत कीजिए। हाँ। न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। हे पिताजी, ना इंद्र को सुख है ना चक्रवर्ती राजा को सुख है, एक ही व्यक्ति को सुख है। वो सुख जो है एकांत जीवी व्यक्ति जो एकांत में जीवन जीता है भगवान का भजन करते हुए। हाँ। तो आपको अगर सुख चाहिए तो सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना, आप विरक्त होकर के एकांत जीवी बन जाइए पिताजी, और अज्ञान छोड़िए, क्योंकि मोह अगर आप कर रहे हैं अपने पुत्र में तो इससे सिर्फ नरक की गति प्राप्त होती है। और उन्होंने बहुत ही दो श्लोकों में बहुत ही सुंदर गीता का पाठ किया, जो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। वो बोलते हैं, देह अस्ति मास रुधिरे भिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगरिष्टम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, देह मांस अस्थि और खून रुधिर में अभिमति अपना त्याग दीजिए। ये शरीर को, मतलब अपना ये शरीर जो है, इस शरीर को आप मैं मत समझिए, क्योंकि आप इस शरीर से भिन्न हो। और तो और आप जो है जाया सुता दिशु सदा ममता मुच्य, अपने पत्नी में अपने पुत्रों में मोह ममता जो है उसको त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। और ये इस जग को जो है क्षणभंगुर देखिए, और आप एक ही रस का पान कीजिए, वो वैराग्य रस। हाँ। भव भक्ति निष्ठ, और भक्ति में निष्ठ हो जाइए। क्या कीजिए? धर्म भजस सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म का पालन कीजिए, धर्म को भजिए। धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे। सभी लोग एक ही धर्म है, परम धर्म वो है भगवान की भक्ति। हाँ। और लोक धर्म, हर तरह के धर्म जो है हम अपने पुत्र परिजन के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। हाँ। और किसी के लिए भी कर रहे हैं। सारे लोक धर्म आप निभा चुके हैं, अभी सबका त्याग करके सिर्फ और सिर्फ भक्ति कीजिए। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, अपने मन से काम वासना का लोभ मिटा करके पिताजी आप साधु पुरुषों का संग कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। अन्यस अन्यस्य दोष गुण चिंतन आसु मुक्त्वा, और पिताजी दूसरों के दोष और गुण के चिंतन से मुक्त हो जाइए। हाँ। और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा सेवा कथा रसम अहो नितराम पिबत्वम, सेवा कथा रसम अहो नितराम पिबत्वम। हर क्षण भगवान की सेवा कीजिए, उनकी कथा रस का पालन कीजिए। और इस तरह आत्मदेव ब्राह्मण 60 वर्ष की आयु में मधुबन जो वृंदावन में है वहां गए, और वहां पे जाकर के उन्होंने दसम स्कंद का श्रीमद् भागवतम के पाठ किया। और पाठ करने के बाद उनको जो है श्रीमद् वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई। श्रीमद् वृंदावन धाम गए, गोलोक वृंदावन धाम गए। और गोकर्ण जी जानते थे कि मेरे भाई को समझाने से वो सुनेगा नहीं, इसीलिए गोकर्ण जी भी जो है अनेक तीर्थ चले गए वहां पे अपने। जब उनको पता चला कि पिताजी नहीं रहे तो उनका श्राद्ध कर्म किया। इसी बीच माता को भी मानते थे, धुंधुकारी जिसने धुंधुली ने बड़े प्रेम से अपने बेटे को पाला था, वो बेटा जिसको मार रहा था, पीट रहा था, और तो और दो सोने के दांत उसके नकली लगे तो वो भी तोड़ करके उसने बेच डाला। और वो इतनी दुखी हुई वो धुंधली, उस वो गई और बदहवास होकर के कुएं में गिरी और गिर करके मर गई। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, हाँ, जो माता पिता अपने बच्चों को भगवान की भक्ति नहीं सिखाते हैं, वो अपने बच्चों को धुंधकारी बना रहे हैं। ये वास्तविकता है, और उनको कष्ट कहीं ना कभी झेलना पड़ेगा। इसीलिए आप जो है अपने भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, आपके भक्त बच्चे जो है भगवान के भक्त बने, हाँ, गोकर्ण जी जैसे। और इधर जो है धुंधुकारी अपने घर में 6 वेश्याओं को लेकर के आया, और 6 वेश्याओं का पालन पोषण करता। एक दिन उसने राजा घर चोरी की, और
चोरी किया हुआ सामान वेश्याओं के पास लेकर के आया। वेश्याओं ने देखा कि इसने राजा के घर चोरी की है, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन रात में जब ये धुंधकारी सोया हुआ था, दो वेश्याओं ने दोनों हाथ पकड़े, दो वेश्याओं ने दोनों पैर पकड़े, तीसरी पांचवी वेश्या ने उसका मुख पकड़ा, छठी ने उसके अंदर जो है पिघला हुआ लावा डाल दिया। और इस तरह से धुंधुकारी की मृत्यु हुई। और मृत्यु होने के बाद वो प्रेत बना। प्रेत बना, और जब प्रेत बना तो प्रेत योनि आप समझ जाइए कि उसमें हमेशा भूख प्यास लगी रहती है। ना कोई पानी पी पाता है, ना कोई भूख भूख लगती है, खाना खा पाता है, लेकिन हर समय प्यास और भूख बनी रहती है, बहुत कष्ट होता है। तो कोई भी अगर हम गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं, गलत गतिविधि कर रहे हैं, तो चांसेस है कि हम जो है प्रेत अगले जन्म में बने। और गोकर्ण जी को ये बात पता चल गई, क्योंकि बहुत सिद्ध महात्मा थे, सूर्यदेव के साक्षात शिष्य थे। और ये जब बात पता चली कि दुर्दकारी नहीं रहा, प्रेत योनि प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने जो है उनका श्राद्ध कर्म किया, गया जी में दान दिया, और श्राद्ध कर्म गया जी में करवाया। और श्राद्ध कर्म कराया, अलग अलग जगह पे भी उन्होंने साथ दिया। लेकिन एक दिन जब वो अपने गांव में आ रहे थे, तो अपने घर के आंगन में वो सो रहे थे, तो अचानक से उन्होंने देखा कि धुंधुकारी जो है कभी भैंसा बन के, कभी हाथी बन के, कभी अग्नि बन के, कभी मानव के रूप में प्रकट होता, और इनके सामने कुछ बोलने की कोशिश करता। हाँ, लेकिन ये बोल नहीं पाता। तब गौकर्ण जी ने उसको जो है उसके ऊपर पानी छिड़का और बोला कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि भैया, मैं आपका छोटा भाई धुंधुकारी हूँ, मुझको प्रेत योनि प्राप्त हुई है। गोकर्ण जी बोला, अरे धुंधुकारी, मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध कर्म किया था। लेकिन धुंधुकारी ने कहा कि भैया, मैंने जो पाप कर्म किए हैं, वो आप कितना भी श्राद्ध कर ले, 100 श्राद्ध कर ले, फिर भी खत्म नहीं होगा। इसलिए आप कुछ हमारे मुक्ति का उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने अगले दिन सारे समाज में सभा बुलवाई, विद्वानों से पूछा कि क्या मुक्ति का उपाय है। अब सब कोई बताने में असमर्थ थे। गया जी के यहाँ पे श्राद्ध करने के बाद भी जब मुक्ति नहीं हो रही है, तो क्या उपाय हो सकता है। तब गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्यदेव की गति को रोक दिया और सूर्यदेव से प्रार्थना की कि भगवान बताए। तब सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतम के सप्ताह पारायण का व्रत करो, उसी से धुंधुकारी की मुक्ति संभव है। सब लोग जो है कथा के लिए आए, और बहुत सुंदर सा पंडाल बनाया गया। बहुत सुंदर सा आसन जो कथा करने वाले थे गोकर्ण जी, उनके लिए बिठाया गया। जब भी आसन बने भागवत कथा में, तो सबसे ऊंचा आसन जो है कथा व्यास जो है उनका होना चाहिए। उसके ऊपर जो आसन है, उनके गुरु महाराज का हो सकता है, इसलिए प्रभुपाद जी का हो सकता है, भगवान का हो सकता है। लेकिन आम व्यक्ति जो है, वे व्यास आसन जो है उसके नीचे ही रहे, उनके बैठने का स्थान, ये नियम है। और बहुत सुंदर से पंडाल लगाया गया, सबको बुलाया गया, सब ऋषि मुनि, काफी ऋषि मुनि लोग भी आए, सबने कथा जो है वो सुनी। लेकिन धुंधुकारी जब कथा प्रारंभ हुई, तो धुंधुकारी जो है हवा का शरीर था उसका, तो इधर से उधर भटक हो जाता है, कि स्थापित नहीं हो पाता। इसलिए उसको एक बांस गाड़ा गया और बोला गया कि इस बांस में तुम समाओ। और धुंधुकारी जो है उस बांस में, जिसमें 7 गांठें लगी थी, वो वहां पे बैठा, और धुंधुकारी बहुत ध्यान से उन कथा को सुन रहा था। 7 दिन जब बीते उस कथा में, तो 7 दिन में एक एक करके एक एक बांस की जो गांठें वो फटी। और जब वो 7 दिन हुआ, तो सातों गांठें फट गई, और धुंधुकारी को जो है भगवत स्वरूप प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु का विमान जो है अपने 4 रक्षकों के साथ, भगवान के 4 प्रतिपाल हैं, भगवान के 4 सेवक जो है उनको लेने के लिए आए, और उनका वैकुंठ गमन हुआ धुंधुकारी जी का। लेकिन गोकर्ण जी को एक बात आश्चर्य लगी कि सब लोग जो है श्रीमद् भागवतम की कथा सुन रहे हैं, सब लोग जो है, सब लोगों ने सुना, लेकिन विमान एक क्यों आया। तब विष्णु पार्षदों से पूछा, तो पार्षदों ने बताया कि श्रवण का अंतर है। धुंधुकारी ने ध्यान से सुना है, निराहार रह करके। तो और कथा में निराहार रह के सुन रहे 7 दिन सबसे बेस्ट है, ब्रह्मचारी का पालन करें, निराहार रहे। लेकिन अगर कथा जो है आहार लेकर के अच्छे सुन सकते हैं, तो आपको आहार लेकर कथा करनी चाहिए, सुननी चाहिए। हाँ,
इसलिए विष्णु पार्षद ने फिर कहा कि जो ज्ञान दृढ़ ना हो या बिना ध्यान के श्रवण हो, से मंत्र हो और जब मन भटकता हो या चलता हो, चल के जाप करने से फल विशेष रूप से प्राप्त नहीं होता। विश्वास हो तो कैसे फल प्राप्त होगा? विश्वास हो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। गुरु महाराज ने जो हमको बताया है कि भाई आपकी कृपा होगी बेटा, तुम आशीर्वाद है हमारा, तुम ये मंत्र का जाप करो। तो विश्वास हो गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्य में विश्वास, और स्वस्मिन् दीनत्व भावना, और हम स्वयं दीन है ये मन में भावना होनी चाहिए। मनोदोषो जयश्चैव, और मन के दोष को जो जीत लेता है इस तरीके से, हाँ, कथायाम निश्चला मति, उसकी मति जो है कथा में निश्चल हो जाती है। मन का दोष क्या है? चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मने वायुर एव सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना भी मैं समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन की चंचलता ही मन का दोष है। तो ये जब मन का दोष खत्म हो जाता है तो कथायाम निश्चला मति, चंचल मन अटिरंडम वो नहीं कर पाएगा, निश्चला मति हो जाएगी कथा में। तो गौकर्ण जी ने फिर एक बार कथा करी, अगले महीने ही वो सबको बुलाया, बोले कि एक बार सब लोग जो है ध्यान से सुनेंगे, भागवत सप्ताह जो है करेंगे हम लोग। और जब भागवत सप्ताह हुई तो सारे लोगों के लिए जो है धड़ाधड़ करके जो है वहां पे विमान आने लगे, और सबको जो है चार चार दूत, भगवान विष्णु दूत बैठा के एक एक यान पे, विष्णु यान पे लेके जाने लगे भगवत धाम को। और गौकर्ण जी को लेने भगवान स्वयं आए। तो जो लोग कथा सुनते हैं उनके लिए विष्णु दूत आते हैं, और जो कथा करते हैं उनके लिए भगवान स्वयं आते हैं। तो इस तरह से कथा का महात्म्य जो है यहाँ समाप्त हुआ। और गौकर्ण जी के मुख से जिस व्यक्ति ने एक अक्षर भी सुना था वो कहीं माँ के गर्भ में दोबारा प्रवेश नहीं किया उसने। हाँ, और सप्ताहव्रती नाम पुंसा नियमा स्यु नारदा विष्णु दीक्षा विहीना नाम ना अधिकार कथा सवे। और एक चीज उन्होंने बोला, विष्णु दीक्षा विहीना नाम, जो विष्णु दीक्षा वैष्णवी दीक्षा जिनको प्राप्त नहीं हुई, हरिनाम दीक्षा प्राप्त नहीं हुई हो, वो भागवत कथा के अधिकारी नहीं है, सुनने के अधिकारी नहीं है, कथा करना तो दूर की बात है, सुनने के भी अधिकारी नहीं है। उनको वैष्णव दीक्षा होना ही चाहिए, और बिना दीक्षा की कथा का फल नहीं मिलता है। इस तरीके से श्रीमद् भागवतम का महात्म्य समाप्त होता है। हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे, अगले वीडियो में, कैसे प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होता है, कैसे श्रीमद् भागवतम की भूमिका बनती है। हाँ, वेद व्यास जी के मन में क्या आता है, क्यों श्रीमद् भागवतम की रचना होती है, इसको हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे, अगले चैप्टर्स में देखेंगे, अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, धन्यवाद।